आज मैं आपके समक्ष जटायु पार्ट 2 लेकर कर आई हूँ। इसके पहले मैंने जटायु पक्षी पार्ट 1 आप लोग को सुनाया था। और जटायु पार्ट 2 में मैं पिछली कथा बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है मारीच स्वर्ण का हिरण बन के आया और रामचंद्र जी उसको शिकार करने उसके गए। और इसके बाद जो है वो लक्ष्मण को आवाज़ आती है कि आ लक्ष्मण आ लक्ष्मण। तो माता सीता लक्ष्मण को भेज देती हैं, लेकिन वो जाते समय एक रेखा खींच जाते हैं कि ये रेखा तुम्हारी रक्षा करेगी, और वो चले जाते हैं। तो इसके बाद जब चले जाते हैं, सीता माता कुटिया पे अकेली रह जाती हैं, तभी साधु वेश में रावण आता है और उनसे भिक्षा की याचना करता है। तो सीता माँ अपनी दान की मर्यादा को रखते हुए भिक्षा देती हैं। तो वो कहता है नहीं, जिस रेखा को लक्ष्मण खींच गए थे उस रेखा को वो पार करने के लिए कहता है कि आप जो है इस रेखा को पार करके आइए, तभी मैं भिक्षा लूँगा, अन्यथा मैं भिक्षा नहीं लूँगा। तो माता सोचती हैं, पहले तो वो सोचती कि मैं रेखा नहीं पार करूँगी, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं भिक्षा लेता है तो माँ दान की मर्यादा को रखते हुए रेखा पार कर देती हैं। तब वो रावण जो है अपने असली भेष में, साधु भेष को त्याग करके असली भेष में आ जाता है और बताता है मैं लंका का राजा रावण हूँ और मेरे पास सोने की लंका है, मुझे लंकेश कहते हैं। तब माँ सब समझ जाती हैं और वो कुछ वचन कहती हैं कि तुमने मेरे साथ छल किया है और तुम्हारा ये छल व्यर्थ जाएगा, और भगवान जो है अभी तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तब रावण क्रोधित होकर के चिल्लाता है और उनको पुष्पक विमान पे बैठा लेता है। बैठा करके वो आकाश मार्ग से उनको लेके जाता है। तो माँ विलाप करती हैं और भगवान का स्मरण करती हैं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। हे प्रभु, हे संसार के रचयिता भगवान, मुझे बचाओ। इसके आगे की कथा मैं कविता के माध्यम से कहूँगी, जो अति रोचक है, जिसको मैंने खुद स्वयं बनाया है इस कविता को। और आपको जैसी भी लगे मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और मैं आपके शब्दों का इंतज़ार करूँगी। आगे की कथा सुनिए। अति रोचक मैं कह रही कहानी, सब सुन लो ये मेरी जुबानी। अति रोचक मैं कह रही कहानी। सीता जब कुटिया में रही अकेली, तब आया रावण बहरूपिया, तब आया रावण बहरूपिया। पहले साधु भेष दिखाया, पहले साधु भेष दिखाया। जब सीता रेखा पार कर आई, तब वो असली भेष में आया। तब बोला मैं हूँ लंका का राजा, सब कहते हैं लंकेश मुझे। मैं हूँ लंका का राजा, सब कहते लंकेश मुझे। मैया ने कुछ वचन सुनाए, नैनों में आंसू भर आए। मैया ने कुछ वचन सुनाए, नैनों में आंसू भर आए। शाम दाम सब व्यर्थ तुम्हारा, नष्ट हो जाएगा घमंड तुम्हारा। मैया ने ये वचन सुनाए, नेत्रों में आंसू भर आए। शाम दाम सब व्यर्थ तुम्हारा, नष्ट हो जाएगा घमंड तुम्हारा। क्रोधित हो रावण चिल्लाया,
सीता माँ को रथ पे बैठाया, क्रोधित हो रावण चिल्लाया। सीता माँ को रथ पे बैठाया, सीता कर रही हूँ विलाप, मुझको मत बिसराओ नाथ। सीता कर रही हूँ विलाप, मुझको मत बिसराओ नाथ। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। तभी सुनी गिद्ध ने ये वाणी, रघुकुल तिलक सीता पहचानी। तभी सुनी गिद्ध ने ये वाणी, रघुकुल तिलक सीता पहचानी। मत घबरा पुत्री मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। तभी सुनी गिद्ध ने ये वाणी, रघुकुल तिलक सीता पहचानी। बोला मत घबरा पुत्री, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। रावण का मैं नाश करूँगा, रावण का मैं नाश करूँगा, असुर दलों का विनाश करूँगा। रावण का मैं नाश करूँगा, असुर दलों का विनाश करूँगा। तब रावण ने उसे पहचाना, जटायु की ताकत को जाना। तब रावण ने उसे पहचाना, जटायु की ताकत को जाना। रावण ने कई वार किए, रावण ने कई वार किए, पर गिद्ध के पर को काट दिया। रावण ने कई वार किए, गिद्ध के पर को काट दिए। जटायु गिरा पृथ्वी पर आकर, धरा हो गई खून से लाल। जटायु गिरा पृथ्वी पर आकर, जटा हो गई खून से लाल। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जटायु कर रहे यूं पुकार, आ जाओ मेरे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे राम। जटायु कर रहे यूं पुकार, सिया को हर के ले गया है रावण, सिया को हर के ले गया है रावण। आ जाओ मेरे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे राम। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जय राम हरे। तभी वहाँ पर राम आए, गिद्ध को अंतिम सांस में पाए। जटायु ने सारा वृतांत सुनाया, राम की गोद में प्राण गंवाया। जटायु ने सारा वृतांत सुनाया, राम की गोद में प्राण गंवाया। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया खोज में राम चले हैं, बिल्कुल सच्ची ये कहानी। रावण था बहुत ही अभिमानी, राम की गोद में प्राण गंवाया। राम ने अपने पिता समान किया जटायु का है संस्कार। राम ने अपने पिता समान किया जटायु का संस्कार। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जय राम हरे। ये है बिल्कुल सच्ची कहानी, कहती हूँ मैं अपनी जुबानी। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जय राम हरे। और इसके बाद क्या होता है कि जटायु का संस्कार करके रामचंद्र जी चल देते हैं, और उसी प्रकार से नयनों में उनके अश्रु बह रहे हैं, और वो पशु पक्षी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हे रघु रघु हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी
सीता मृगनयनी, हे खगु मृगु हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। आज पार्ट 2 में मैंने आपको ये जटायु की कथा सुनाई, और जटायु की कथा सुनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मैं गिद्धराज जटायु पक्षी का हमारे जीवन में क्या सहयोग है, और हमको अपने जो पशु पक्षी हैं इनसे जिस तरह से हम मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमको भी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। और मनुष्य के जीवन में क्या, जो संसार के रचयिया हैं, प्रभु हैं, उनके जीवन में पशु पक्षी का बहुत महत्व है। किसी भी आप देवता को ले लीजिए, वो किसी न किसी पशु पक्षी से जुड़ा हुआ है। आप भगवान शिव को ले लीजिए, वो नंदी से जुड़े हुए हैं। माँ भगवती को ले लीजिए, वो सिंह से जुड़ी हुई हैं। भगवान गणेश को ले लीजिए, वो चूहा से जुड़े हुए हैं, जो एक छोटा सा